ठीक है भाई, तो BRT 3 आपने दिया होगा, उम्मीद है कि आपका अच्छा हुआ होगा। और हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द एल्विलाई द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर। एल्विलाई की बात कर रहा है और कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ने में के लिए फेवरेबल होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा कहाँ पर होता है, एल्विलाई साइड होता है। तो वहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी लो, साथ में वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर भी भैया कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और pH कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और मैच करवाते, पहला है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई। दूसरा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिल्कुल ठीक बात है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये भी नहीं होगा। लोअर टेम्परेचर ये भी सही है, हाई टेम्परेचर नहीं होगा। लो pH, लो pH का मतलब H+ आयन ज़्यादा, गलत। H+ आयन क्या होना चाहिए, कम, तो क्या हो जाएगा, हाई pH हो जाएगा। तो B, C, E और H, B, C, E और H कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इनमें से कौन सी बात गलत लिखी है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा सवाल पूछा गया। और पढ़ते हैं, ब्लैडर वाट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। बिल्कुल ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ब्लैडर वाट और वेनस फ्लाईट्रैप। वहीं एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कस्कुटा, वो कैसा होता है, पैरासिटिक होता है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। साथ साथ कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल सुना होगा स्लाइम मोल्ड का। इन बेसिडियोमाइसिटिस असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ठीक, तो डाइनोफ्लैजिलेट आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन हैबिटेट। ये बात गलत है क्योंकि जो क्राइसोफाइट हैं, जो क्राइसोफाइट है वहाँ पर क्राइसोफाइट जो होते हैं वो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों प्रकार के हैबिटाट में। लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यूग्लिना, किसकी बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं, तो यूग्लिना कैसे होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। तो हमने आपको बताया कि जो क्राइसोफाइट होते हैं, क्राइसोफाइट जहाँ डायटम और डेस्मिड आता है, तो क्राइसोफाइट कैसे होते हैं, दोनों प्रकार के हैबिटाट में पाए जाएंगे। डाइनोफ्लैजिलेट कैसा होगा, डाइनोफ्लैजिलेट कैसा होगा, मोस्टली मैराइन होगा। और यूग्लिना कैसा होगा, मोस्टली फ्रेश वाटर होगा। ये बात आपने पढ़ रखा है, ये बात आपने पढ़ रखा है। अच्छा जी, इसमें जो थर्ड ऑप्शन लिखा है, थर्ड ऑप्शन में थोड़ी सी कम यहाँ मिसप्रिंट है। अभी जो आपको पेपर मिला होगा उसमें सही मिला होगा। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए इन बेसिडियोमाइसिटिस असेक्सुअल एक साथ लिखा होना चाहिए। यहाँ पर ए अलग लिखा है और सेक्सुअल अलग लिखा है, तो ये दोनों एक साथ होगा। असेक्सुअल नहीं होगा, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो ये तीनों बातें क्या हैं, सही। हमने कहा कि जो बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं, जो बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं वहाँ पर असेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। और जो ड्यूट्रोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ये बात आप याद रखना। मैंने कहा कि बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता होगा, लेकिन जो ड्यूट्रोमाइसिटिस हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसी कारण से उसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, सम बैक्टीरिया सर्वाइव इन Some bacteria survive in extreme environmental condition such as the absence of oxygen, high salt concentration, high temperature,
एंड एसिडिक pH। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक। अच्छा, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाए उनको क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द, वहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? मेथनोजेंस। क्या हो जाएंगे? मेथनोजेंस हो जाएंगे। मेथनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रूमिनेंट, जुगाली करने वाले जानवर हैं, उनके गट में पाए जाते हैं और कौन सी गैस का फॉर्मेशन करते हैं? बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा कि यहाँ पर आपको बताना है, पूरा स्टेटमेंट पूरा करना है। इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी विच हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो भैया ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऐसे ऑटोट्रॉफ हैं जहाँ हायर प्लांट के तरीके से क्लोरोफिल ए पाया जाता है। शायद आपको याद होगा कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिन्होंने ऑक्सीजन गैस ऐड करने का काम किया था अर्थ के एटमॉस्फेयर में। याद रखना, इनका पिगमेंट हायर प्लांट के जैसा होता है। आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा? सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टाक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। नॉस्टाक के साथ साथ एक एग्जाम्पल आपको और याद होगा, एनाबियना का नाम सबको याद होगा। इसमें भी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर बताना है बी और सी क्या है। तो भैया सी क्या है? म्यूसिलेजिनस सीथ है। सी क्या है? म्यूसिलेजिनस सीथ है। ठीक। अच्छा जी, बी क्या है? बी है साहब हेट्रोसिस्ट। बी क्या है? हेट्रोसिस्ट। अच्छा जी, ये डायग्राम फिलामेंटस डायग्राम किसका बना हुआ है? नॉस्टाक का बना है। किसका डायग्राम है ये? नॉस्टाक का डायग्राम है ना। तो पूछा गया डायग्राम किसका है? आप कहोगे नॉस्टाक। बी क्या है? हेट्रोसिस्ट। सी क्या है? म्यूसिलेजिनस सीथ। और आंसर हो जाएगा कौन सा इसका? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। सवाल देखो, पढ़ो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो रिसाइकलिंग में अहम रोल प्ले करता है? तो आपने सुना होगा कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नहीं है भैया। ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और जो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 109 पर क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइमोड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इन विच ऑफ द फॉलोइंग organism the cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like a soap box। साबुनदानी जैसा कौन दिखेगा? डायटम दिखता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा होगा और ये भी पढ़ा है कि डायटम के सेल में क्या पाया जाएगा? सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण इसकी सेल वॉल बड़ी मजबूत होती है, इनडेस्ट्रक्टेबल नेचर की होती है। और जब लाखों सालों तक इसकी सेल वॉल इकट्ठा होती रहती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में पॉलिश बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट।
द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। अरे अभी तो बताया कि सिलिका की मौजूदगी के कारण इसकी सेल वॉल बेहद मजबूत होती है। ये वाली बात क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और बाकी तीनों पढ़ते हैं। डायटमियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, ठीक है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, नीट में पूछा गया सवाल है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, और कोई ऑर्गेनिज्म अगर पानी में पैसिवली फ्लोट कर रहा है तो हम कहते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, प्लैंकटोनिक बोलते हैं, ठीक। 111 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वन कैटेगराइज्ड एज। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बैक्टीरिया को जो दूध से दही बनाती हो, जिनसे एंटीबायोटिक मिलता हो, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है, उससे एंटीबायोटिक मिलते हैं। और वो किस नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली, यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर क्या होगा, तो मोस्टली कैसे होते हैं भैया, मोस्टली होते हैं मैराइन। और चूंकि ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक। तो इसका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, मैराइन, और बी क्या है, फोटोसिंथेटिक। आंसर 113 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 114, क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा, डायनोफ्लैजिलेट हैव दो फ्लैजिला विच लाइज लॉन्गिट्यूडनली। नहीं भैया, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स, गलत। वनली वन फ्लैजिलम इन द ट्रांसवर्स ग्रुप, एक नहीं होता, कितने होते हैं, दो, ये बात भी गलत है, ठीक। वनली वन फ्लैजिलम इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स बिटवीन द सेल प्लेट, ये बात भी गलत है, दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक। वन फ्लैजिलम लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द सेल प्लेट, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये मान लो कोई डायनोफ्लैजिलेट है, ये क्या भैया, डायनोफ्लैजिलेट। 4 प्लेट चलो बना देते हैं, ठीक। ये 4 प्लेट हमने बना दिया। इसमें एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा कैसा होता है, ट्रांसवर्स। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, बोलो यार। तो फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज ट्रू। यूग्लिना के बारे में कौन सी बात सही लिखी है। इन यूग्लिनोइड इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे, यहां पर होना चाहिए दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये बात बिल्कुल ठीक से सही लिखी है। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस, अंधेरे में लगातार रखो, लूज देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, मरेगा नहीं भैया, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने लगेगा। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट, गलत। वही पिगमेंट होगा जो हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए होगा। यूग्लिना मैराइन प्रोटिस्ट नहीं है। यूग्लिना कैसा होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और ये भी याद रखना कि ये रुके हुए पानी में होता है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। बाकी सारी बातें क्या हैं, गलत लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू प्रोटोजोवन। इनमें से कौन है जो बिलोंग करते हैं प्रोटोजोवा से। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोवंस। डायटम नहीं बिलोंग करता, ये तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट क्या होते हैं, एनिमल के जैसे होते हैं। यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती। डेस्मिड भी नहीं होगा, डायनोफ्लैजिलेट भी नहीं होगा। आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला। अमीबॉइड जहाँ अमीबा एंटामीबा पढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड जहाँ ट्रिपैनोसोमा पढ़ते हैं, सिलिएटेड जहाँ पर पैरामीशियम पढ़ते हैं, स्पोरोजोवस मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, वो स्पोरोजोवा के अंतर्गत आता है। याद रखना कि स्पोरोजोवा के सारे मेंबर कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द सिनोसिटिक कंडीशन इन द फंगस।
इनमें से कौन सी कंडीशन है जो सिनेप्टिक को बताती है यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, नहीं पाई जाती। कंडीशन होती है मल्टी, ये कोई ट्यूब है, यहाँ खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और क्या पाया जा रहा, खूब सारा क्या पाया जा रहा, साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, कोई क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती। 117 का मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। मान लो 2 हाइपी हैं, मान लो क्या है 2 हाइपी हैं। सबसे पहले ये दोनों मिलेंगे, क्या मिलेगा इनका, प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहला स्टेप हो गया क्या, प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। फिर इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, कैरियोगेमी। क्या हो जाएगी स्टेज, कैरियोगेमी। जब न्यूक्लियस फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस। तो तीसरा स्टेप कौन सा हो गया, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। इन सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल्स टुगेदर क्वेश्चन कौन सा था, इन सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल्स टुगेदर फ्यूज, यहाँ फ्यूज होना चाहिए, रिजल्ट इन अ डिप्लॉयड सेल। 2 हाइपी हैं, 2 कैसी हाइपी हैं, हैप्लॉइड हाइपी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग टुगेदर की देख लेना। तो लिखा है इन सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल्स टुगेदर फ्यूज रिजल्ट इन, यहाँ पर फ्यूज होगा, फ्यूज नहीं लिखा है, रिजल्ट इन अ डिप्लॉयड सेल। इन सम केसेस डाइकैरियन स्टेज अकर्स इन विच 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट विद इन अ सेल, दिस फेज इज नोन एज। तो इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूजन तो हो जाता है, प्लाज्मोगेमी तो हो गई, प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, वहाँ N+N स्टेज बन जाती है और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियोफेज भी कहलाता है। और ऐसा देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में। वहाँ पर कौन सी स्टेज पाई जाती है, डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 120। द इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to। ऐसे मेंबर किससे बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। किससे बिलोंग करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। कौन सा हो जाएगा भैया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो नीचे से चेक करते हैं। एगेरिकस लिखा है पैरासिटिक फंगस, ये पैरासिटिक फंगस नहीं होता है, इसको एगेरिकस को हम क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मशरूम। बेसिडियोबाइस्टिस से बिलोंग करता है, ठीक है। म्यूकर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है। और एस्कोमाइस्टिस का मेंबर नहीं है, राइजोपस, एल्विगो और म्यूकर किसके मेंबर हैं, फाइकोमाइस्टिस। तो ये वाला भी गलत है और ये भी गलत। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइस्टिस के मेंबर हैं और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। फाइटोप्थोरा असेप्टेट माइसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज में माइसिलियम कैसी होती है, सेप्टेट होती है। ये बात भी क्या है, गलत। एग्जाम्पल देने कोई जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा द वायराइड्स वेयर डिस्कवर्ड बाई इवानोवस्की। कौन सी बात इनमें से सही लिखी है, वायराइड को इवानोवस्की ने खोजा था, ये बात तो गलत है। किसने खोजा था, टीओ डाइनर ने खोजा था। WM स्टैनले सो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। WM स्टैनले ने क्या बताया था कि वायरस को हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक। कंटागियम वाइवम फ्लूइडम
किसने दिया था टर्म? बेजरिंग ने दिया था। मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर काज्ड बाय वायरसेस। एक्चुअल में सवाल यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग हो गया, ये इनकरेक्ट साथ साथ में होगा, दूर दूर जो लिखा है, और पूछा क्या गया है, कौन सी बात क्या है? इनकरेक्ट। तो पहली वाली बात क्या है? इनकरेक्ट, और बाकी सारी बातें क्या लिखी हैं? करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। यहाँ तक ना ये इनकरेक्ट, कभी कभी ये स्लाइड बनाते समय थोड़ा सा खिसक जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट साथ में हो जाएगा ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। 123 नंबर सवाल क्या कह रहा? द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, कैरियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। और ये बातें किसके लिए सही हैं? आप बताओ कि बेसिडियोस्पोर नाम सुन लिया तो आपको क्लास पहले से ही पता चल गया कि क्लास कौन सा होगा? क्लास कौन सा होगा? बेसिडियोमाइसीज। सैक फंजाई एस्कोमाइसीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? फाइकोमाइसीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं डिट्रोमाइसीज। तो एक बचा कौन सा? सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। बेसिडियोमाइसीज को बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई। आपने सवाल आसानी से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सवाल ये है, दिमित्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। बेजरिंग डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and called the fluid as Contagium vivum fluidum. Stanley so that virus could be crystallized and crystal consists largely of protein. The above statement are assigned to. अब को ऑप्शन में ही लिखा है वायरस के बारे में पूछा गया तो कुछ बताना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा ना। अब ऐसे क्वेश्चन करना तो मजाक है क्वेश्चन के साथ में, ठीक। तो भैया स्टेनलेस सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है, टियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इन्फेक्शियस एजेंट। It causes potato spindle tuber disease. These are infectious RNA particle. It lacks a protein code. The molecular weight of its RNA is low. ये बातें किसके लिए कह रहे हैं? टियोडाइनर ने 1971 में जो पार्टिकल खोजे थे उनको वायराइड्स कहते हैं। वायराइड्स की खास बात क्या होती है? यहाँ पर प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। बीमारी काज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इसका साइज वायरस की तुलना में छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पर मैचिंग का प्यारा सवाल है और आपको मैच करवा के बताना है इसके बारे में। क्या मैच करवाना है? आओ पढ़ते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम होता है? ये नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम किसका? आलू का वैज्ञानिक नेम है। टिटिकम एस्टिवम किसका? सॉरी ये मैचिंग गलत हो गई हमसे। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? आलू का। टिटिकम एस्टिवम व्हीट का नाम है। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर है। धतूरा की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। सोलेनम पिटूनिया धतूरा इनकी फैमिली होती है सोलेनेसी। तो पहले वाले का कौन सा हो गया? सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का ए, चौथे वाले का बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, विच आर द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एसी, जैसे सोलेनेसी, जैसे लिलिएसी, जैसे मालवेसी, जैसे फैबेसी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको बताने हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। बिल्कुल ठीक लिखा है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फाल्स बैक्टीरिया। अरे यू बैक्टीरिया तो असली बैक्टीरिया होते हैं ना, तो आंसर पहला ही सही हो जाएगा। फाइकोमाइस्टिस को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड कहते हैं। तीनों बातें सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। ठीक, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, फाल्स बैक्टीरिया नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन ये, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फंजाई। फंजाई के बारे में कौन सी बातें सही लिखी? और पढ़ते हैं भाई। पहली बात लिखी है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक। लिखा है कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक किंगडम होता है, हेटेरोट्रॉपिक, और ये क्योंकि सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर करते हैं इसलिए इनको क्या करते हैं? सैप्रोफाइट। और ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। भाई हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट। इसलिए पहली बात बिल्कुल सही है। फंजाई कैन आल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट। आप जानते हो फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन शो कर सकता है। एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और फंजाई और हायर प्लांट का जो रूट के साथ फंजाई रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। ये बात भी सही लिखी है। फिर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप। बिल्कुल ठीक लिखा है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ये भी सही लिखा। रिडक्शन डिवीजन इन फंजाई अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडी विच फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, ये बात भी सही लिखी है। सारी बातें सही लिखी हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? 4th वाला। अगली बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिटीज 4 क्लास पे फंगस को बांटा गया, उसमें सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के ही मेंबर ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, सड़ी गली लकड़ी पर हो सकते हैं, मॉइस्ट डैम प्लेसेस पर हो सकते हैं, और प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। सारी बातें सही है। आंसर कौन सा जाएगा? ऑल आर करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 131 के बाद चलते हैं 132 पर। स्टेटमेंट लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। दूसरा स्टेटमेंट, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप। तो भैया देखो, ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है भैया? गलत लिखा। पहला स्टेटमेंट सही लिखा है, पहला सही है, दूसरा गलत। आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। 133 है, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आओ पढ़ते क्या? डायटम, चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डाइनोफ्लैजिलेट, मोस्टली मैराइन, यूग्लिनोइड, पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, स्लाइम मोड, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर करेंट। वाटर करेंट के द्वारा स्पोर का डिस्पर्सन नहीं होगा, किसके द्वारा होता है? एयर करेंट के द्वारा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और इनकरेक्ट पूछा था। आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वायरस। कौन सी बात वायरस के लिए सही नहीं लिखी? वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। आरएनए या डीएनए दोनों नहीं होता, या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा? डीएनए होगा। ये बात क्या लिखी है भैया? गलत लिखी है। आंसर क्या हो गया? पहला वाला। बाकी पढ़ लेते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जब होस्ट के अंदर है तो लिविंग जैसे, बाहर है तो नॉन लिविंग के जैसे। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज इन्फेक्शियस। हाँ बिल्कुल सही बात, ये तीनों बातें सही लिखी हैं। पहली बात गलत। आंसर हो गया कौन सा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। 135 पढ़ते क्या लिखा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज फॉर लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट। 2 किंगडम सिस्टम जिसको लिनियस ने दिया था, बहुत समय तक इस्तेमाल किया गया लेकिन पर्याप्त नहीं था। सो अ नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी
अदर कैरेक्टरिस्टिक आल्सो, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर आर द बेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। कहते हैं किसके आधार पर 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। तो 5 किंगडम स्ट्रक्चर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ, पहला आप पढ़ते सेल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते भाई? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। पांचवा पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो कौन सी बात सही हो जाएगी? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलो मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सारी बातें होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा कौन सा? 135 का फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 पर। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। दीज आर, यूग्लिना के बारे में पूछा गया है और कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात इसमें से सही नहीं लिखी। दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट। हाँ, फ्रेश वाटर, रुके हुए पानी, तालाब में पाए जाएंगे, नदी में नहीं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेट्रोट्रॉप इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। एकदम सही लिखा। दे यूजली पोसेस 2 फ्लैजेला, एक बड़ा दूसरा छोटा, ये भी सही लिखा। यूग्लिनोइड्स आर मल्टी सेलुलर फ्लैज नहीं होते हैं भैया। ये कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए, और प्रोटिस्टा के सारे मेंबर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सिलिया भी नहीं पाया जाता। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? फ्लैजेला पाए जाते हैं ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट लिखा है इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। सही लिखा है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यूग्लिनाइड हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। तो आंसर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 137 का कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 137 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन आर प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट। ये बताता है इनकी ओरिजिन कैसी हुई है, लैटिन ओरिजिन को बताता है। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली। मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस। बिल्कुल ठीक लिखा है, बढ़िया बात। बैक्टीरिया ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये बात भी बिल्कुल बढ़िया लिखी है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। और माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बात भी बिल्कुल क्या लिखी है भैया? सही लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से इसमें सारी बातें सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। ये क्वेश्चन नंबर था 139। और क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, आओ करते हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ द विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले जमाने में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा जाता था किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। पहले जमाने में, अर्लियर यहाँ लिख दे रहे हैं भैया। ठीक। और पहले जमाने में अमीबा और पैरामीशियम को कहाँ रखते थे? किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत। जब तो किंगडम सिस्टम चलता था लिनियस वाला, अर्लियर इनको कहाँ रखा गया था? एनिमलिया में। लेकिन जब विटेकर पर आए तो विटेकर ने सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को उठाकर कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। और ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इनका किंगडम कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा वाला हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 141 पर हम लोग पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहलाता है कौन? न्यूरोस्पोरा, जिसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। इसको हम कहते हैं, याद रखना हो सके तो, इसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 141 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा क्या है भैया, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। मेयर को नवाजा गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी और इनकी रिसर्च ने प्रभावित किया था ऑर्निथोलॉजी, चिड़िया की स्टडी को कहते हैं ना, ऑर्निथोलॉजी चिड़िया की स्टडी को कहते हैं, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन और सिस्टमैटिक को प्रभावित किया था। ही आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। चारों बातें सही हैं और क्या पूछा था, सही बात कौन सी है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, थर्ड वाला। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 143। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्लाइम मोड और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर रहते हैं और पढ़ा होगा सड़ी गली बॉडी के अलॉन्ग इनकी बॉडी, सड़ी गली जो टहनियाँ पड़ी हैं, भोजन पड़ा उसके अलॉन्ग इनकी बॉडी मूव करती है, उनको एब्जॉर्ब करते हुए ये आगे बढ़ते रहते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोड फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम और विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है। सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोड प्लाज्मोडियम बनाता है, लेकिन जब कभी कंडीशन अनफेवरेबल आती हैं तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है। ये प्लाज्मोडियम है, डिफरेंशिएट कर जाएगा और डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। इन स्पोर्स के ऊपर वॉल पाई जाती है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं और स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट के द्वारा होता है। तो दोनों बातें सही हैं। आंसर मेरे हिसाब से इसका हो जाना चाहिए कौन सा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, आओ पढ़ते हैं। सोलेनम के अंतर्गत आते हैं सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेनोजेना ना, सोलेनम नाइग्रम मकोई आपने सुना होगा, सरसों वाली फैमिली का नाम सुना होगा, सोलेनम मेलेनोजेना। फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड सोलेनम पिटूनिया धतूरा। ये दोनों बातें सही लिखी हैं, ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। क्लास पॉलीमोनियल्स इंक्लूड कन्वल ओलेसी एंड सोलेनेसी। आपने पढ़ा होगा पीसीओ फंगस, ठीक। अब ये क्या है, फैमिली है, ये क्या है, फैमिली। तो फैमिली किसके अंतर्गत रखी जाएंगी, ऑर्डर। तो पॉलीमोनियस क्लास नहीं है, क्या है, ऑर्डर है। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर, जिसमें कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, टाइगर आता है, ठीक। तो तीसरा वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 145 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 पूछ रहा है कि कौन सी बात इनमें से सही लिखी है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल ठीक लिखा है, इसीलिए इनकी कोई निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता। जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। आगे पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात भी बिल्कुल ठीक लगी, सर वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। फिर पढ़ाए माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बात गलत लिखी है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा स्टेटमेंट गलत लिखा है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट बोथ। बहुत सारी बीमारियां आपने सुना होगा जो माइकोप्लाज्मा काज करता है, जैसे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, विचेस ब्रूम इन प्लांट। कौन करता है, माइकोप्लाज्मा करता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत लिखा है। और क्या पूछा था, करेक्ट। तो पहला, दूसरा, चौथा, आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद चलते हैं 146 पर। सवाल है कि कौन सी बात सही तरीके से मैच नहीं कर रही, आओ पढ़ते हैं। फैमिली है फेलिडी, डिवीजन है सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स डिवीजन नहीं होता, ये क्या है, मेरे हिसाब से ये होता है ऑर्डर। क्या होता है भैया, ऑर्डर होता है। कार्निवोरा एक ऑर्डर है। एंजियोस्पर्मी डिवीजन प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों बातें सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका,
थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और इसका इस्तेमाल किया था कैरोलस लिनियस ने। उनकी किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमैटिक एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत दो बातें आती हैं। सिस्टमैटिक एक बड़ा वर्ड है जिसके अंतर्गत दो बातें आती हैं सब। एक तो आता है क्या? टैक्सोनॉमी, और दूसरा आता है फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। ठीक, तो दोनों बातें सही लिखी हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 147 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 मैचिंग का सवाल है और मैच करवा कर देखते हैं भैया। ठीक, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को कहा जाता है एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो ए में हो गया सेकेंड, बी में हो गया फर्स्ट, सी में हो गया 4, डी में हो गया थर्ड। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। इन दोनों की फैमिली सेम होती है, वहां पर कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। आंसर हो जाएगा कौन सा? 149 का पहला वाला। फैमिली कौन सी होती है? सोलेनेसी होती है। आलू टमाटर बैंगन मिर्ची, इन सब की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। 150 कह रहा टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर टू स्टेप वाइज। देखो, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, सिस्टमैटिक जो ऑर्डर लिखा हो उसको क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर उसके बाद कौन? स्पीशीज। नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। आओ पढ़ते हैं भैया, आओ पढ़ते हैं। तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। और बाकी पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट, गलत लिखा है। अ लिस्ट ऑफ बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट, छोड़ो हटाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, इसको भी हटाओ। तो आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं। Which of the following statement regarding universal rule of nomenclature is wrong? The first word in a biological name represent the genus, बिल्कुल ठीक लिखा है। The first word denoting the genus start with a capital letter, बिल्कुल ठीक लिखा है। Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined, ये भी ठीक लिखा है। Biological names are generally in Greek language, नहीं इस्तेमाल करते। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? लैटिन। और क्या पूछा था? गलत पूछा था। कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? फोर्थ वाला बात क्या लिखी है? गलत लिखी है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ये भी मैचिंग का सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है और मैच करवा के देखते हैं भैया। पैंथेरा पैरडस किसका नाम है भैया? लेपर्ड का नाम है। किसका नाम है? लेपर्ड का। पॉलीमोनियस क्या होगा? ऑर्डर होगा। कन्वल्वुलेसी क्या है? फैमिली है। धतूरा की फैमिली कौन है? सोलेनेसी है। तो देखते हैं, मैच करवाते हैं। पहले का कौन सा? सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला हो जाएगा। 152 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। 153 का सवाल कह रहा है कि मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड पैरासाइट। अगर ये भोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सड़ी गली चीजों को, तो पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सैप्रोट्रॉफ। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सैप्रोट्रॉफ करते हैं। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था? इनकरेक्ट था।
पहला स्टेटमेंट क्या था, इनकरेक्ट, लेकिन दूसरा सही है, पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। 153 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। स्टेटमेंट पहला लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द मल्टी सेलुलर, क्या होना चाहिए भैया, मल्टी सेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत मल्टी सेलुलर नहीं आते, कैसे आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं ना। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, क्या होना चाहिए, माइक्रो। पहला स्टेटमेंट भी गलत लिखा है और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या लिखा है, गलत। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत लिखे हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, चौथा वाला हो जाएगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 155, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल आर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर या मैराइन, या कैसे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं भैया। फिर कीमोसिंथेटिक, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये सही पेपर में मिला होगा आपको, इसमें मिसप्रिंट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड द यूज रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। ठीक, दोनों बातें सही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 156 पर चलते हैं। अब ये बढ़िया सवाल है, लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंगस नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स को बोलते हैं। 3 एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने वहां पर, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जाम्पल हैं। और देखते हैं भैया इसमें से कौन सा मैच कर रहा, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया मिल गया, चलो। कोलेटोट्राइकम नहीं लिखा, ट्राइकोडर्मा, और बाकी तो नहीं होंगे। क्योंकि राइजोपस की अगर बात करी जाए तो राइजोपस किस में आता है, फाइकोमाइसीट्स। म्यूकर भी किस में आता है, फाइकोमाइसीट्स में आते हैं। ईस्ट किस में आता है, एस्कोमाइसीट्स में आता है। यहाँ पर राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर ये भी किस में है, फाइकोमाइसीट्स। खैर पूछा था ड्यूटेरोमाइसीट्स या इम्परफेक्ट फंजाई, 2 ही मैच कर रहे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंगस आर फाउंड इन द क्लास बेसिडियोमाइसीट्स। इनमें से कौन कौन है जो बेसिडियोमाइसीट्स से बिलोंग करते हैं। और भैया देख लेते हैं, आपने बेसिडियोमाइसीट्स सुना होगा, जैसे एगेरिकस, क्या नाम सुना है, एगेरिकस का नाम सुना होगा। एगेरिकस के साथ साथ और कौन होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा पक्सिनिया का, किसका नाम सुना है, पक्सिनिया का। और किसका नाम सुना है, अस्टिलागो, क्या बोलते हैं इसको, पक्सिनिया को रस्ट फंगस बोलते हैं, अस्टिलागो स्मट कहलाता है ना। ये किसके मेंबर हो गए भैया, एस्कोमाइसीट्स। तो आंसर कौन सा, तो किसके मेंबर हो गए, बेसिडियोमाइसीट्स। आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, मतलब 3 सही है तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। 158 सवाल है, मैचिंग का सवाल है। और देखते हैं क्या है भाई, लिखा हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर, यहाँ पर आपको सही मिला होगा, एंड देयर जीनस। चलो भाई, जीनस पूछा है, स्पीशीज नहीं पूछा ना। लायन, लेपर्ड, पैंथेरा। लायन पैंथेरा लियो कहते हैं, पैंथेरा पैरडस कहते हैं उसको। ठीक, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का जीनस है कौन सा, मैंगो का जीनस होता है मैंगीफेरा। इंडिका तो होता नहीं, तो ये तो गलत हो गया। वीट का जीनस ट्रिटिकम होता है, क्या होता है भैया, ट्रिटिकम होता है। ठीक, तो इसके में आपसे पूछा गया है कि कितनी बातें यहाँ पर सही लिखी हैं। ट्रिटिकम चूंकि जीनस है, जीनस का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है।
तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। 158 का आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो जाएगा भाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब ये गलत क्यों है, ट्रिटिकम तो जीनस ही होता है, लेकिन जीनस का पहला अक्षर लिखते कैसे हैं, कैपिटल। कैसे लिखते हैं, कैपिटल, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, और सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंगस फाउंड इन द क्लास एस्कोमाइसिटीज, इनमें से कितने ऐसे हैं जो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। तो और भैया छाड़ते हैं, कहते हैं राइजोपस, नहीं। क्या पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, बिल्कुल होता है। इससे क्या मिलता है सर, एंटीबायोटिक मिलता है। किसी एस्कोमाइसिटीज के ऐसे मेंबर का नाम बताओ जो यूनिसेलुलर होता हो, क्या नाम बताते हो, ईस्ट का नाम बताते हो। अच्छा, क्लेविसेप्स का नाम भी आपने सुना होगा। अल्टरनेरिया तो नहीं होता है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। एस्परजिलस का क्लास कौन सा होगा, एस्परजिलस भी कौन होगा, एस्कोमाइसिटीज। सर मोरस किससे बिलोंग करते हैं, ये भी एस्कोमाइसिटीज से। सर टोड स्टूल तो क्लास में एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया गया, नहीं लिखा। एनसीईआरटी जहाँ फंगस शुरू होता है वहाँ लिखा है। और याद रखना कि कौन सा होता है, बेसिडियोमाइसिटीज। बाकी आपने पढ़ रखे होंगे, बाकी सब पढ़ रखा होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने सही भैया, 6। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 पर चलते हैं। और 160 सवाल कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली सैक फंगस कहते हैं। सैक फंगस तो फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं क्या, एल्गल फंगस बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगस बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगस बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। बोलो यार, तो पहली वाली बात क्या हो गई, पहली वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। और दूसरी बात पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। सेक्सुअल स्पोर होते हैं, कौन से नहीं होते, असेक्सुअल नहीं होते। ये बात भी गलत लिखी है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 2 बेसिडियोस्पोर, नहीं भैया, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ये भी क्या हो गया, गलत। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, और ये बात भी क्या लिखी है, सही। पूछा क्या गया था, कौन सी बात सही है, सिर्फ चौथा डी वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 पर चलते हैं। 161 क्या कह रहा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा but the boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries of this kingdom are not well defined ना, तो ये बात तो एकदम सही लिखी है असर्शन, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं ना भैया। अगला पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, और देखते हैं भैया, तो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल फ्यूज करती हैं, जाइगोट बनता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कौन सा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 पर। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। एडिबल फंगस कौन से होते हैं, आपने नाम सुना होगा, मशरूम भी खाया जाता, ये नहीं खाया जाता। एडिबल और डेलिशियस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मोरल्स और ट्रफल कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, डेलिशियस होते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में इस्तेमाल किसका करते हैं, न्यूरोस्पोरा का, तो बी का कौन सा हो गया, सेकंड। एंटीबायोटिक का सोर्स कौन है, पेनिसिलियम है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। रस्ट फंगस पक्सिनिया इस्मस अस्ट्लागो, इसका कौन सा जाएगा, थर्ड।
तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 पर। 163 क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी। आओ पढ़ते हैं। डायटोमियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, बिल्कुल ठीक लिखा है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कास्ड बाय वायरस नहीं करता, कौन करता है, वायराइड करता है। कौन करता है भैया, वायराइड्स करते हैं, ये वाली बात क्या है, गलत। डाइनोफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 163 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 164। सवाल क्या कह रहा है कि मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक, बिल्कुल ठीक लिखा। दोज फंजाई दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट, उनको पैरासाइट थोड़ी बोलते हैं। अच्छा जी, मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई, अच्छा जी पैरासाइट ही तो बोलेंगे, मैंने फंजाई नहीं पढ़ा। तो मोस्ट फंजाई दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल क्या बोलते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई प्रियांस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, आपने नाम सुना होगा, BSE कौन काज करेगा, ये प्रियांस काज करते हैं। प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल होते हैं जहाँ कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस 164 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। सवाल ये है 165, सवाल क्या है, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट आइदर टू राइट या लेफ्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर। शिफ्ट टू राइट इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा तो क्या बताएगा, डिसोसिएशन को बताएगा। और डिसोसिएशन कब होगा, कंडीशन क्या होंगी डिसोसिएशन के लिए, तो हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कहते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और मैच कराते हैं। पहला है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कंडीशन फेवरेबल। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी फेवरेबल कंडीशन। डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं होगा, इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर 1 2 4, 1 2 4 सही है, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 पर। द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 सवाल है, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फाउंड एलिमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करते हैं, तो हमको पता है कि दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 55% होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, 45%। यहाँ पर तीन चीज़ें पढ़ते हैं, कौन सी तीन चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं RBC, दूसरा पढ़ते हैं WBC, और तीसरा पढ़ते हैं क्या, प्लेटलेट। और यहाँ पर दिया है कितना परसेंट, 55, इसलिए असर्शन क्या हो गया, गलत। और रीजन पर चलते हैं, RBC आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्वेक्स इन शेप। बाइकॉन्वेक्स इन शेप लिखा है, कैसा होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो शेप कैसा हो जाएगा, बाइकॉनकेव हो जाएगा। रीजन भी क्या लिखा है, गलत लिखा है। असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ बीन शेप किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, बिल्कुल ठीक लिखा है।
किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द T12 एंड L3, T12 से L3 के बीच में होती हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 to 12 नहीं होती, ये क्या होती है लेंथ, और विड्थ होती है 5 से 7। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, गलत लिखा है, और यही पूछा गया था कौन सी बात है इसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। 169 नंबर सवाल है, 169 नंबर सवाल है, हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, घटा देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ है हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, गलत। हार्ट रेट इंक्रीजेस बट विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, ये बात भी गलत है, प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 170 क्वेश्चन पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है और आप इसको मैच करवा लेना, बहुत आसानी से आप मैच करवा सकते हैं। थोड़ा सा पेपर में जो फिगर मिलेगा, यहाँ 60 से 65% नहीं मिलेगा, यहाँ शायद वहाँ लिखा होगा 40 से 45%। अब मैचिंग बहुत आसान हो गई, इसको आप आसानी से मैच करवा सकते हो। बेसोफिल सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, और काम होगा इन्फ्लामेशन में, ठीक। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं भैया, लिम्फोसाइट क्या प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। लिम्फोसाइट क्या प्रदान करेंगे, इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। डी और सी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ना, तो इनका काम क्या होगा, ये फैगोसिटिक होती है, क्या होती हैं, फैगोसिटिक होती हैं। और फिर क्या बचा, स्नोफिल एलर्जी संबंधित होती है, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, और इसका ई का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो आप आसानी से मैच करवा लेना, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 171 पर चलते हैं। 171 है कि बताओ खबर कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, इम्पल्स के बारे में पूछा। तो एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, और वहाँ से होते हुए हार्ट की मसल तक खबर पहुँचती है। एसए नोड से एवी नोड से एवी बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, और वहाँ से हार्ट की मसल। यहाँ शुरुआत एवी नोड से की, हटाओ, एवी नोड से शुरुआत करी, हटाओ। एसए नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिर एवी नोड, ये बात भी क्या है, गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा, 171 का फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी, ऐसा पूछा गया। आओ देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई 104 होगा। और फिर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 नहीं होगा, कितना होना चाहिए, 45। आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अच्छा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में पूछ लेता तो 159 mmHg होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 173। आओ देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम टू ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। अच्छा, पल्मोनरी वेन और क्या लिखा है, थ्रोम्बोसाइट, और लिखा है लिम्फोसाइट। चलो भैया मैच करवाते हैं। लिम्फोसाइट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो डी का कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो जाएगा। चलो भैया ये बताओ, थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, ब्लड कोआगुलेशन से कोई लेना देना होता होगा ना, तो इसका कौन सा हो गया, सी का कौन सा हो गया, 4 हो गया। लिम्फोसाइट काम बता चुके थे, इसका कौन सा हो गया, थर्ड। पल्मोनरी वेन, हम बताते हैं हमेशा कि वेन में हमेशा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जहाँ पर ब्लड कैसा होगा, हमने कहा आर्टरी में ब्लड हमेशा ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो मैच करवा लेना, 3, 1, 4, 2। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 173 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, दे कैरी अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2,
बिल्कुल ठीक लिखा है। ये बात पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन ले सकता है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली, 80% नहीं 97%, ठीक। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ये भी गलत लिखा है। 174 का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। इफ ड्यू टू सम इंजरी द कार्डी टेंडेनी ऑफ द ट्राइकस्पिड, ट्राई दाई तरफ, वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व काम करना बंद कर दें तो काम क्या इफेक्ट पड़ेगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा विल बी स्लो डाउन, द पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, गलत। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम, जब दाईं तरफ है तो लेफ्ट एट्रियम में क्या करने ब्लड जाएगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि भैया यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग में जाना है, दाएं, अरे बोलो ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, 175 का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। कौन सा जाएगा भाई, 175 का फोर्थ वाला हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटली स्ट्रक्चर दिया है एनिमल्स का, उसे करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है, ठीक। मार्क द अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर। स्केलेटली स्ट्रक्चर या ऑर्गन एनिमल्स का दिया हुआ है, ठीक। प्रोटोनेफ्रिडिया जो आपका होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है फ्लैट वाटर, मतलब कि प्लेटी हेलमिंथीज में होता है। ए का फोर्थ हो गया आपका सही आंसर। और नेफ्रिडिया जो होता है आपका एनिलिडा में होता है, एनिलिडा का जो है अर्थवर्म हो जाएगा। बी का थर्ड हो गया। और मैलफिजियन ट्यूबिल जो होती है कॉकरोच में पाई जाती है, और सी का सेकंड हो गया। और क्रिस्टेशियंस ग्रीन ग्लैंड या एंटीलन ग्लैंड, क्रिस्टेशियंस लाइक पार्वान मतलब झींगा में पाई जाती है, तो डी का फर्स्ट हो गया। तो ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन को आप टेकअप करने का सबसे बढ़िया वो अनुभव है कि आप मैच कर लीजिए। डी का फर्स्ट है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, डी का फर्स्ट है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डी का फर्स्ट लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 177 पे। तो 177 पे आते हैं। तो आपका ब्रीदिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो माइंड फ्रॉम द फॉलोइंग आपका रिलेशनशिप दिया है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का दिया आपका। तो इसमें आपको मैच करना है। तो रिस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है IV, IC जो होती है TV IC इक्वल होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी TV प्लस IRB होता है। एक आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है, तो ये भी आपका TV प्लस ERB होता है। तो देखिए वो स्टेटमेंट सही है। IC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, TD है तो सही है, टाइटल वैल्यू प्लस IRB होना चाहिए, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी दिया है आपका, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू होता है TV प्लस IRB प्लस ERB, ठीक। देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, टाइटल वॉल्यूम सही है, IRB प्लस ERB ये आपका करेक्ट है। फिर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम दिया आपका RV, वाइटल कैपेसिटी VC माइनस IRB दिया है, ठीक। तो ये सही दिया है या गलत दिया है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम
रेसिडुअल वैल्यू आपका होता है आरवी, वीसी वाइटल कैविटी माइनस ईआरवी। ये आपका इनकरेक्ट दिया है। फोर्थ को देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू टीवी इक्वल टू कह रहे हैं कि आईसी आपका होता है 3500 माइनस, फिर आपका क्या दिया है आईआरबी होता है 3000। तो ये आपका हो गया आईसी हो गया माइनस आपका आईआरबी हो गया, ये आपका होता है 500। तो सही दिया है, 35 में से 30 इतना है तो इतना बच जाएगा, ये आपका करेक्ट दिया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच है। ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, सी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 178 पर। 178 क्या दिया है, Which of the following statement is a wrong? Wrong statement को आपको चूज करना है, ठीक। रॉन्ग अबाउट लिंक के बारे में दिया है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है। तो लिम्फ इज ए कलरफुल एज है हीमोग्लोबिन बट नो आरबीसी। लिम्फ जो होता है आपका कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, तो पहला ही गलत हो गया, कलरलेस होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इट्स कॉल्ड लिम्फ, ये आपका करेक्ट है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, आप देखेंगे पेज नंबर, ये आपके 178 पे है, 178 क्वेश्चन आपका, तो पेज नंबर 197 पे दिया है। न्यू एनसीईआरटी से आप मैच करवाएंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से बनता है। तो द फ्लूइड प्रेजेंट लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड lymphocyte which are the responsible for immunity of body, सही है। लिम्फ इज ए इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स, ये भी सही है। तो क्या पूछा गया हमसे, रॉन्ग पूछा गया है। तो भी है फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियस प्रेजेंट इंटेस्टाइनल विलाई, तो आपका ये भी सही है। तो क्या रॉन्ग पूछा गया, रॉन्ग सिर्फ एक ही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 197 पेज पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 179। तो यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। ग्लाइकोसूरिया जो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, सही है। ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और रीनल टोर्कुलाई जो होता है मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्व विद इन नेफ्राइटिस, ये आपका यहाँ पे करेक्शन है। इनसॉल्युबल मास होता है, इनसॉल्युबल मास होता है। बी का थर्ड हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई करता है। गाउट जो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट में जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है उसी को गाउट बोला जाता है। तो फर्स्ट का आपका मैच करवाते हैं। फर्स्ट का आपका फोर्थ हो गया और बी का आपका थर्ड हो गया, यहाँ बी का थर्ड हो गया, सी का 2 हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 180 क्वेश्चन नंबर 180 में क्या है, विच आर द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ग्रुप ऑफ द यूरियोटेलिक के एग्जांपल पूछा गया है। एनसीईआरटी में 3 दिया है, एक यूरिकोटेलिक दिया है, एक यूरियोटेलिक दिया है, एक अमोनोटेलिक दिया है। अमोनोटेलिक में जो आते हैं आपके एक्वाटिक आते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट आते हैं, एक्वाटिक फिश आती है। और यूरिकोटेलिक, एक यूरियोटेलिक होता है, एक यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक का एग्जांपल लिखते हैं, यूरिकोटेलिक का एग्जांपल लिखते हैं। रेप्टाइल्स हो गया,
रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, और लैंड स्नेल हो गया, लैंड स्नेल, इंसेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका यूरिकोटेलिक। एक होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में जो हम लोग आते हैं, मैमल्स आते हैं। देखते कौन सा मैच कर रहा है। बोनी फिश, ये आपका मोनोटेलिक हो, ये गलत है। एक्वेटिक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बोनी फिश, ये भी एक्वेटिक, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। मैराइन फिश आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 181 की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 181 का। 181 का मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसी एक को अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंटली क्लियर मालूम है तो आप एक को पकड़ के आप पूरा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स का सार्कोमियर होता है। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप पढ़े होंगे, आप उसकी यूनिट होती है, सेल होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसमें होती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल, आइए क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं। जैसे मैचिंग का क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है, तो आपको मैच करवाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स, तो आपका ये हो गया सार्कोमियर हो गया। ये सभी को मालूम है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स की सार्कोमियर होती है। तो ये का आपका थर्ड हो गया। फोर्थ ऑप्शन में दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको मैचिंग करने की जरूरत है, लेकिन मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए का थर्ड हो गया। और बी में क्या दिया है, प्रोटीन इज अ थिन जो होता है थिन फिलामेंट, ये तो सभी को याद है। थिन फिलामेंट होता है जो एक्टिन होता है, और थिक जो होता है ये थिक दिया मायोसिन होता है। मायोसिन का सेकंड में। बी का फोर्थ हो गया आपका, बी का फोर्थ, और सी का सेकंड हो गया, और डी का जो फर्स्ट हो जाएगा। तो फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 182 की तरफ। 182 में क्या दिया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर एसोसिएटेड विद एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल होता है, एक एपेंडिकुलर होता है। तो बताते हैं स्केलेटन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका एक्सियल हो गया, एक एपेंडिकुलर हो गया। एपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं, इसमें 80 होती है। ठीक, टोटल 206 होती है। तो एक्सियल में जो होती है आपका आता है, एक्सियल में जो आपका बोन आती है, एक्सियल में आपकी आती है स्टर्नर। यहाँ से शुरू करते हैं, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, आपका, और आपका स्टर्नम आता है, स्टर्नम आती है, और आपकी रिब्स आती है। बोन पूरी तरह से याद होनी चाहिए, टोटल 206। स्कल में भी फिर 4 भाग हो जाते हैं। स्कल में भी 4 भाग हो जाते हैं। स्कल में क्या हो जाता है, 4 भाग होते हैं। क्रेनियम हो गया, ठीक, हाइयोइड हो गया आपका, हाइयोइड हो गया, ईयर हो गया, क्रेनियम हो गया, हाइयोइड हो गया, फेसियल हो गया, हो गया। तो स्कल में हम इतने के ऊपर काउंट करेंगे। क्रेनियम में 8 हड्डी होती है, क्रेनियम में 8 बोन होती है। फेस मीन्स फेसियल मतलब चेहरा में 14 हड्डी होती है। चेहरा में मतलब फेस में 14 हड्डी होती है। ठीक, ईयर में
6 होती है मिस, MIS, ठीक, दो हड्डियां पाई जाती है। और हाइयार्ड तो एक हड्डी होती है, हाइयार्ड, निचले जबड़े को हाइयार्ड हड्डी बोला जाता है, एक हड्डी होती है हाइयार्ड, यहाँ पाई जाती है निचले जबड़े की। तो अब क्या आ गया, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपका 26 पाया जाता है, और स्टर्नम एक पाई जाती है, दोनों रिब के बीच में स्टर्नम पाई जाती है, और रिब से आपकी 24 पाई जाती है। 24 में कौन कौन कैसे होता है, 24 में होती है आपकी ट्रू रिब्स होती है, फाल्स होती है, ठीक, एक होती है फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब 1 to 7 पेयर्स, 7, 8, 9, ठीक, 11, 12, ये हड्डियां पाई जाती है। 8, 9, 10 ये हो गई, 11, 12 ये हो गई। और क्या बचा है आपका, वर्टिब्रल कॉलम बचा। वर्टिब्रल कॉलम को बताते हैं 26 बोन को, 26 बोन को बताते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में सीटी लंबी या सी लिए, सीटी लंबी या सी से हो गया सर्वाइकल, सर्वाइकल लगभग ऑलमोस्ट गर्दन में सर्वाइकल हड्डी पाई जाती है, 7 पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसमें 7 हड्डी पाई जाती है सर्वाइकल की, थोरेसिक, थोरेसिक 12, नंबर 5, सैक्रल 1, काउंटर मतलब पूछ की होती है 1। तो 7, 12, 5, 5, 1 सीटी लंबी 80 के लिए, सीटी लंबी 80 के लिए, ठीक, 7, 12, 5, 5, 7, 12, 8, 20, 5, 25, 1, 26, ठीक, टोटल। तो हमें करना क्या, अपेंडिकुलर में क्या क्या आते हैं, मेन क्वेश्चन चलते हैं। अपेंडिकुलर में हमने समझा दिया क्या क्या पाया जाता है गियर में, अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में आपको पूरे हाथ की, पूरे पांव की, और गिल्डल, गिल्डल तो इसका एपुला, इसका एपुला आपका हो गया, ठीक। अपेंडिकुलर पूछा गया है, अपेंडिकुलर क्लाविकिल, पटेला कार्पेल। तो अपेंडिकुलर में पूरे हमारे ह्यूमरस, रेडियस, कार्पेल, मेटाकार्पल, फेलेंजी, और पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, मेटाकार्पल, कार्पल। तो हम क्या 1, 2, 3, 4 जाइगोमेटिक नहीं पाई जाती है। हाइयार्ड आपका एक्सियल बोन में, स्टर्नम आपकी एक्सियल में, रिब्स अभी एक्सियल बताए हम एक्सियल में, नोजल जो नेजल बोन होती है, तो वो भी आपकी एपेंडिकुलर में एक्सियल में पाई जाती है। एपेंडिकुलर में सिर्फ 4 हड्डियां पाई जाती है। आंसर आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 183। 183 को एसएसए रीजन का क्वेश्चन है। द न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट फंक्शन मेटाबॉलिक होमियोस्टैटिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन। तो ये आपका सही है, एसएसए सही लिखा गया है। रीजन पढ़ते हैं, द नर्व इंपल्शन, यहाँ इंपल्शन नहीं इंपल्स होना चाहिए, आप लोगों को पेपर में सही मिलेगा। द नर्व इंपल्स एनसीईआरटी लाइन, द नर्व इंपल्स इज ए कंडक्टेड अलोंग एक्सॉन मेम्ब्रेन फ्रॉम नर्व वेव डिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन। तो ये भी आपकी लाइन सही है एनसीईआरटी की। तो दोनों तो सही है, लेकिन इसमें पहला लगाए कि दूसरा लगाए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों का ये गलत होता है। तो आप यहाँ पर विकार लगाइए, सो लगाइए, चाहे जो लगा के पढ़िए। इसके वजह से हो रहा है तो फर्स्ट लगाइए, तो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड लगाइए, देखते हैं। लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत दूर दूर से है, इनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर से संपर्क नहीं है। तो आंसर आपका जहां तक उम्मीद है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, 184। The nerve impulse transmitted from one neuron to another junction is called, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी है आपकी,
शायद 234 234 पेज नंबर 234 पे दिया है पहली ही लाइन में। तो क्या बोला जाता है? सिनैप्सिस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हो 185 की तरफ। Myasthenia is a disorder affecting neuromuscular junction। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है लीडिंग फटीग थकावट आ जाती है, वीकिंग कमजोरी आ जाती है, पैरालिसिस एंड स्केलेटल मसल्स। तो आर्थराइटिस जेनेटिक क्या होगा यहाँ पे? ऑटो माइस्थेनिया इज ए ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। तो आपका यहाँ पे ऑटो इम्यूनो होगा, ऑटो इम्यूनो होगा। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 186 की तरफ। 186 की तरफ ये भी आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये आपका शायद समरी से क्वेश्चन है। 200 पेज नंबर 250 लास्ट पेज पे 11th एनसीईआरटी के समरी से क्वेश्चन बनाया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। The pituitary hormone regulate the growth and development somatic tissue activities peripheral endocrine gland। सही है आपका। रीजन पढ़ते हैं। The mineralocorticoids एक ही में रह गए। Mineralocorticoids regulate water and electrolytes content of the body। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहीं पे थोड़ा से रुकना पड़ रहा है। तो विकार लगा के पढ़ेंगे। द पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड। विकास क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट करता है इसलिए नहीं। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एसर्शन बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 187 की तरफ। में मैचिंग का क्वेश्चन है। 187 में आते हैं, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। टीटेनी ये आपका स्केलेटल सिस्टम का सब डिसऑर्डर है। टीटेनी जो होता है आपका बोन मास डिक्रीज होता है। एक का फोर्थ हो गया। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये का फोर्थ। टीटेनी होता है रैपिड स्पॉन्स ऑफ मसल्स। ठीक, रैपिड स्पॉन्स ऑफ मसल्स। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन मास डिक्रीज होता है। मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस मींस होता है बोन मास जो होता है डिक्रीज होता है। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ए का बी का 5 हो जाएगा, ए का फोर्थ हो गया, बी का 5th हो गया। ठीक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाँ, सी का आपका सेकंड हो गया। ठीक, फिर आर्थराइटिस आपका हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो डी का थर्ड हो गया। और माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ये हो गया डी का आपका थर्ड हो गया, डी का थर्ड हो गया, ई का फर्स्ट हो गया। तो 4th 5th 5 4 2 4 5 2 3 1 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 188। क्वेश्चन नंबर 188 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड रेटिना ऑफ आई। पिछले क्वेश्चन में भी ये रेटिना ऑफ आई से क्वेश्चन बनाया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कौन यूनिपोलर है, कौन मल्टीपोलर है, ठीक, कौन बाइपोलर है। यूबीएम ERC ओके। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वैसे यूनियन बैंक ऑफ मीडिया भी है।
ठीक। यूबीएम, यूबीएम मतलब यू मतलब हो गया यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर किसमें पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बाइपोलर मतलब अल्फा, रेटिना पाई, रेटिना और पाई। और मल्टीपोलर जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, पूरा कंसेप्ट याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सही होंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप पूछा गया है और रेटिना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मल्टीपोलर दे दिया है, मल्टीपोलर सिर्फ एक ही दे दिया है, यही सही हो जाएगा। रेटिना बाई बाइपोलर, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 189। When a neuron resting, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189, टू पेज नंबर 232, 232 पे। तो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल आप सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम होना चाहिए, ये गलत हो गया। इक्वली परमिएबल तो गलत हो गया, इक्वली होगा नहीं। इम्परमिएबल टू बोथ, ये भी नहीं होगा। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन सही, आयंस नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, यही आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो रेस्टिंग स्टेज में होता है वहां पर पोटेशियम आयन मोर परमिएबल होता है, बट सोडियम आयन जो होता है नियरली इम्परमिएबल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 190। क्वेश्चन नंबर 190 में देखते हैं, कॉलम्स मैच करना है करेक्ट। तो जॉइंट दिया है और एग्जांपल दिया है। जॉइंट्स आपको याद ही होगा, जॉइंट्स आपका एक होता है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक। एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। एक साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट, ठीक। फाइब्रस जॉइंट में जो होता है इसका लाता है, इसका लाता है। और कार्टिलेजिनस में जो आता है, कार्टिलेज वर्टिब्री आती है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री, ठीक। और साइनोवियल में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट, ठीक, ये सब आते हैं। हिंग जॉइंट आपका, ग्लीडिंग जॉइंट, ये आपके साइनोवियल जॉइंट में आते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम याद कराते हैं आपको, केव, CAV, इसको याद रखिएगा, CAV। C से आपका हो गया, यहाँ से C से हो गया कार्टिलेजिनस एंड V से वर्टिब्रल कॉलम, C से कार्टिलेजिनस, V से वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। देखते हैं कहीं दिया है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस स्टर्नम, ये लेकिन यहाँ पे वर्टिब्रल होना चाहिए। रिब्स दिया है लेकिन यहाँ पे बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। फाइब्रस, फाइब्रस हमने बताया स्कल में पाया जाता है। स्कल बोन ए हो गया। हिंग जॉइंट जो होता है, हिंग जॉइंट कोनी बोलते हैं, ये हिंग जॉइंट है, कब्जा संधि। इधर से तो खुल जाएगा, इधर हो जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा, कब्जा होता है इसे, हिंग जॉइंट, इसे नी को घुटने कोनी बोला जाता है। ग्लीडिंग जॉइंट, टॉर्सल्स मैच करवाते हैं। ए का फोर्थ हो गया आपका, बी का सेकंड हो गया, और सी का थर्ड हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। 4 2 3 1 कोई दिया है, 4 3 2 1, 4 2 3 1,
फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 191 की तरफ। 191 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला। सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कितने ट्रू स्टेटमेंट है इसमें से चूज करना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, सही बात है, दो टाइप के सिनेप्स पाए जाते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकल होता है, एक केमिकल होता है, ये सही है लाइन। एट द केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये भी सही है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर impulse conduction of a single axon, ये भी सही है। At the chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neuron separated by a fluid filled space, जिसे synaptic cleft बोला जाता है। मतलब चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है। क्या पूछा गया? ट्रू पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 192 की तरफ। 192 की तरफ। Which of the following the incorrect? देखिए पहले आप लोग इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट को, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है, तब आंसर आप लोग पढ़िए। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट अबाउट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। तो इट कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ऐसे ही आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है कंपोज बना होता है फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का। इट सीक्रेट टेट्रा आइडो थायरानेट थायरॉक्सिन 4 T4 सही, एंड ट्राई आइडो थायरॉइन T3 TCT, ये भी सही है आपका। कंपोज ऑफ द 4 लोब्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो 2 लोब्स की कंपोज होती है। पैराथायराइड जो होती है कंपोज होती है 4 लोब्स की। तो ईट कंपोज है आपका, ईट कंपोज यहाँ पे 4 नहीं, यही आपका इनकरेक्ट हो गया। इट लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया बाय द हार्मोन TSH, मतलब थाइमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थर्ड ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 193। क्वेश्चन नंबर 193। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द पेप्टाइड हार्मोन, ऐसा ही है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं। इंसुलिन एक्ट्स एज द मेनली हिपेटोसाइट, सही है। एडिपोसाइट्स, ये भी सही है। इनहांस ग्लूकोज अपटेक द यूटिलाइजेशन, जो इंसुलिन होता है इनहांस मतलब बढ़ाता है ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। इंसुलिन स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक करना ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। ये आपका हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन का काम है, ये भी आपकी लाइन सही है। ग्लूकागॉन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यही आपकी एनसीईआरटी मतलब ऑप्शन गलत होगा। ग्लूकागॉन जो होता है इनहिबिट करता है, ये सही है, इनहिबिट नहीं प्रोमोट करता है, लेकिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस है जो ग्लाइकोजन का काम है। ग्लूकागॉन का जो काम है ये आपको ग्लूकोज बनाता है, ठीक। तो यही आपका, ये दोनों आपको एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, क्योंकि इंसुलिन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन और ग्लूकागॉन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं 194। क्वेश्चन नंबर 194 में ये सेक्शन रीजन का क्वेश्चन है। फैमिली आर द कैरेक्टराइज द बेसिस ऑफ द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट एंड स्पीशीज। रीजन में देखते हैं 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, ये भी आपका करेक्ट है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसको देखते हैं एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है।
194 हो। तो फैमिली कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फील्ड, तो सही है प्लांट स्पीसीज में, बिकॉज इसीलिए थोड़ा नहीं है ये यहाँ पे सोलेनम पिटूनिया दतुरा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जहाँ तक बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 195 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 195 पे। Assertion earlier classification system include bacteria, blue-green alga, fungi, mosses, herbs, gymnosperm and angiosperm under planting. ईयरली जो पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसमें इंक्लूड थे बैक्टीरिया थे, बीजीए थे, फंजाई, वायरस, ये प्लांट के अंतर्गत, जिम्नो और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंतर्गत आते थे। मतलब स्टेटमेंट है आपका इंसिडेंट लाइन में सही है, एसर्शन आपका ये सही है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या है? द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल्स इन देयर सेल्स। सही है, ये भी रीजन भी सही है, एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है। तो देखते हैं द कैरेक्टर ऑफ दैट यूनिफाइड, यूनिफाइड किया गया पूरे होल किंगडम को किया गया था, किसके आधार पे? इंक्लूड हैड ए सेल वॉल्स देयर सेल्स, इसके आधार पर किया गया था। विकाई लगा पढ़ेंगे आप तो ये आपको एसर्शन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो क्लियर हो जाएगा, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 196 पर। 196 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। पढ़ते हैं वायरस आर नॉन सेलुलर organisms but replicate themselves once they infect host cell. To which of the following kingdom virus belong to? क्यों वायरस को कोई किंगडम नहीं दिया गया था। विटेकर जी ने जब विटेकर साहब ने जब डिवाइड किया था तो 3 वायरस को और पियॉन को मेंशन नहीं किया था, ना तो मोनेरा में किया था, ना तो प्रोटिस्टा में किया था, ना तो फंजाई में किया था। इसीलिए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 197। क्वेश्चन नंबर 197 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन पढ़ते हैं। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन। सही है, एसर्शन आपका करेक्ट है। और अरिस्टोटल जो है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, जो फादर ऑफ बॉटनी थियोक्रेट्स को बोला जाता है। रीजन पढ़ते हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफाइड प्लांट्स, प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे सिंपल यूज्ड क्लासिफिकेशन किए थे। एक को हर्ब्स बोले थे, हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्री हो गया, ठीक, हर्ब्स श्रब ट्री हो गया। कोचिंग ठीक, हर्ब्स श्रब ट्री के आधार पे बांटा गया था, हर्ब्स श्रब ट्री। और ब्लड क्लासिफाई एनिमल्स, एनिमल्स को ब्लड के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किए थे। एक को इनाइमा बोले थे, इनाइमा बोले थे, एक को एनाइमा बोले थे, एक को एनाइमा बोले थे। इनाइमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट, ये भी सब्सटेंट, नाइमा में आरबीसी मतलब ब्लड, तो ये भी आपका करेक्ट है। आप ये देखते हैं एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, बिकॉज अगर पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो ये भी आपका एक्सप्लेन कर रहा है। अरिस्टोटल वाज एलियस टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज क्योंकि ही यूज सिंपलीफाई, क्योंकि ये यूज सिंपलीफाई किए थे प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के 3, हर्ब श्रब ट्री। हर्ब्स में आते हैं घास हो गई, श्रब में तुलसी हो गई, ट्री में मोटे तने जो हो गए जैसे मैंगो हो गई, ट्री हो गए डाइकोट के। और आपका ब्लड एनिमल को 2 भागों में एनाइमा, तो इसका भी आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 198 की तरफ। तो मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है। ड्यूटेरोमाइसीटी को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इसका एग्जांपल ट्राइकोडर्मा हो गया।
ट्राइको इसमें ड्यूटेरोमाइसीटीज में एनसीईआरटी में आपका 3 एग्जांपल दिया है, कॉलिकोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। कैसे याद रखिएगा आप लोग। फिर बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज को पक्सीनिया के रूप में रखा गया है। पक्सीनिया, बेसिडियोमाइसीटीज पक्सीनिया, ए का फोर्थ हो गया आपका, बी का थर्ड हो गया। और एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज पेनिसिलियम में, और फर्स्ट हो गया फाइकोमाइसीटीज का राइजोपस हो गया। राइजोपस में फाइकोमाइसीटीज में 3 एग्जांपल है, एक राइजोपस है, एक एल्बिगो है, एक एल्बिगो हो गया, एक म्यूकर हो गया, म्यूकर हो गया। इसको याद करने के लिए राम, ट्रिक क्या है, राम फाइकोमाइसीटीज की, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। डी का 2 हो गया, तो फोर्थ थर्ड मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 199 की तरफ। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट, थियोडाइनर ने इसको डिस्कवर किया था, थियोडाइनर 1935 में। ठीक, तो दे है फ्री आरएनए। फ्री आरएनए इसमें पाया जाता है विथ प्रोटीन कोड, लेकिन प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती, इसीलिए आपका इनकरेक्ट हो गया। दे है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यही सही हो गया। प्रोटीन फ्री आरएनए पाया जाता है बट प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। दे है डीएनए, डीएनए नहीं पाया जाता है। दे है फ्री डीएनए भी नहीं पाया जाता है, इसीलिए सेकेंड आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोटीन, यहाँ मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, TEIN रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 200 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर फंजाई। फंजाई में, फंजाई बारे में कौन सा ट्रू है। दे लाइक रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स पाए जाते हैं, सही है। दे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये भी गलत है। दे आर फाइगोट्रॉप्स, ये भी गलत, फाइगोट्रॉप नहीं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।